श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 183 अध्याय चौथा ज्ञान कर्म संन्यास योग और श्लोक क्रमांक 22। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। ओम तत्सत। भगवान श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन को कर्म में अकर्म का और अकर्म में कर्म का दर्शन करने वाला जो योगी है उसके विषय में कह रहे हैं। अब कहते हैं कि कर्म में अकर्म का दर्शन करने वाला योगी कर्म बंधन में क्यों नहीं बनता। इसके और भी कुछ कारण भगवान यहाँ पर बताते हैं। आइए भगवान की भाषा में सुनते हैं। यदृच्छा लाभ संतुष्टः द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। अन्वयार्थ। यदृच्छा लाभ संतुष्टः, अपने आप जो कुछ प्राप्त हो उसमें ही संतुष्ट रहने वाला। द्वंद्वातीतः, द्वंद्वों से अतीत। विमत्सरः, और ईर्ष्या से रहित। च सिद्धौ असिद्धौ समः, तथा सिद्धि और असिद्धि में समत्व भाव वाला पुरुष। कृत्वा अपि न निबध्यते, कर्मों को करते हुए भी उसमें नहीं बंधता। आइए इस पर हम लोग चिंतन करते हैं। भगवान कर्म योग का बड़ा ही सुंदर वर्णन कर रहे हैं। इस श्लोक में 4 बातें बताते हैं साधकों के लिए। उसमें से पहली बात है यदृच्छा लाभ संतुष्टः, अपने आप जो कुछ प्राप्त हो उसमें ही संतुष्ट रहने वाला। अपने कर्तव्य कर्मों को करते हुए जो कुछ प्राप्त होता है उसमें हमें संतुष्ट रहना है। अज्ञानी लोगों को जितना मिलता है ना, वे उतने ही असंतुष्ट रहते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकाई। लाभ से उनका लोभ बढ़ता ही रहता है। हमें जो भी अपेक्षित वस्तु मिलती है वह अंततः असंतुष्टि प्रदायक ही होती है। एक वस्तु मिलते ही यह मन किसी अन्य वस्तुओं पर केंद्रित हो जाता है। वस्तु जब तक दूर होती है हमसे तब तक उसमें संतोष का दर्शन होता है, लेकिन उसकी प्राप्ति होते ही उसके प्रति असंतुष्ट हो जाता है यह मन। दूर के डोंगर सुहावने, कहते हैं ना कि पहाड़ दूर से ही अच्छे दिखाई देते हैं। 60 साल की आयु तक न जाने मनुष्य कितनी बार धोखा खाता है। वह न जाने कितनी अधिक वस्तुओं को प्राप्त कर चुका होता है, इस आशा से कि उसके मिलने पर संतोष मिलेगा। लेकिन वस्तु तो मिलती है किंतु संतोष नहीं मिला। यह सब मृग मरीचिका की तरह है।
मृग जितना अधिक दौड़ता है वह उतना ही दुखी होता है, क्योंकि उसने सोचा था पानी नजदीक है, किंतु वह जितना दौड़ा पानी उतना ही आगे भाग गया। सच्चा पानी होता तो न भागता, वह पानी का भ्रम था, पानी नहीं था। अन्य वस्तुओं में संतोष का स्वप्न देखना सिर्फ मृग मरीचिका की तरह है। सच्चे सरोवर को छोड़कर मृग नकली सरोवर की ओर दौड़ता है, अपेक्षा उसको दौड़ाती है। अपेक्षा जितनी कम हो न, संतोष उतना ही अधिक मिलता है। यह गीता का साधक अपेक्षा शून्य होता है, फलेच्छा उसमें होती ही नहीं है। व्यापार में 4 लाख नफा होना ही चाहिए, यह उसका आग्रह नहीं रहता। कर्तव्य कर्म में ही जिसको अद्भुत रस मिल रहा है, वह फलाकांक्षा में रस नहीं खोजेगा। उस प्रकार का साधक संप्राप्त परिस्थिति में ही संतुष्ट रहता है। अपेक्षा ही मनुष्य को दरिद्र बना देती है और संतोष परम सुखी बना देता है। जो संप्राप्त परिस्थिति के साथ जी रहा है वह आनंद में है, और जो सिर्फ सोच ही रहा है वह दुखी है। जिनमें जो आनंद है वह फलाकांक्षा वालों को कभी नहीं मिलता। ध्यान रखना, वर्तमान काल में जीने में जो आनंद है ना, वह फलाकांक्षा वालों को कहाँ मिलेगा। वह परम लाभ को भी अलाभ ही समझेगा। बहुत ही गहराई से देखे तो यहाँ पर हमें जो कुछ मिल रहा है वह अपेक्षा से ज़्यादा ही मिल रहा है। हम यह देखो, हमें यह सुंदर शरीर मिला, उसके लिए हमने कुछ भी तो प्रयत्न नहीं किया। हमारा प्रयत्न शून्य है, लाभ ज़्यादा है, तो भी लोग उस परमात्मा के प्रति कृतज्ञ न होकर कृतज्ञ नहीं होते हैं। उसने जो सुख आनंद दिया उसके लिए धन्यवाद नहीं देते, किंतु थोड़ा दुख मिले तो परमात्मा के ऊपर क्रुद्ध हो जाते हैं। और दुख जब भी मिलता है वह प्रभु के कारण नहीं, अपितु दुख के कारण तुम खुद हो। उसने जब भी दिया आनंद ही दिया, दुख वह दे ही नहीं सकता, यह उसकी मजबूरी है, क्योंकि उसके पास दुख नाम की कोई चीज है ही नहीं। प्रभु के पास सिर्फ आनंद ही आनंद है, और वह हमें आनंद ही दे सकता है। अपेक्षा शून्य जीवन ही संप्राप्त परिस्थिति में संतोष प्राप्त कर सकता है। अपेक्षावान मनुष्य कहता है कि आधा ग्लास खाली है, और संतुष्ट व्यक्ति कहता है कि आधा ग्लास भरा हुआ है। और ग्लास कहता है मैं न भरा हूं न खाली हूं, मैं जो हूं सो पूर्ण ही हूं। ऐसी बात है। वस्तुओं को कुछ भी पता नहीं है कि हमें देखकर किसे क्या मिल रहा है। कोई संतुष्ट हो रहा है तो कोई असंतुष्ट हो रहा है। वस्तुएं हमेशा ताजी ही रहती है, नए नए रूपों को धारण करती है। मनुष्य बूढ़ा होकर भी मर जाता है, किंतु वस्तुओं पर उसका कुछ परिणाम नहीं होता। वह मरे या जीवित रहे, यह संसार जैसा था वैसा ही रहता है। आज जो विषय वे वही है जो सत्ययुग के लोग भोगते थे। काम वासना वही है, धन वही है, पद वही है, मकान वही है, दुकान वही है, सिर्फ रूप बदला है, और भोगने वालों का भी कोई पता नहीं है। लोग कहते हैं ये चांद बदल गया, ये सितारे बदल गए, यह चमन बदल गया। तब ये फकीर कहता है कि हे मेरे भाई, कुछ भी नहीं बदला, मुर्दा वही का वही है, सिर्फ कफन बदल गया है। देखो, उस समय भी जो मौजूद थे वे लोग भी तो
कम अहंकार से लदी नहीं थे, बहुत भर गए थे अहंकार से वे भी। अतः अपेक्षा शून्य होकर कर्तव्य कर्म करते हुए जो भी प्राप्त होता है, यह साधक इस संप्राप्त परिस्थिति को प्रभु को धन्यवाद देते हुए उनके प्रति कृतज्ञता अभिव्यक्त करते हुए सदैव संतोषित हो जाता है। यह एक लक्षण है, संतोषम यदृच्छा लाभ संतुष्टः। अब कहते हैं द्वंद्वातीत, द्वंद्वों से अतीत। इस नश्वर संसार में ईश्वर ने सब सापेक्ष सृजन किया है। यहाँ पर सब द्वंद्व ही है। प्रेम है तो घृणा है, मित्र है तो शत्रु है, सुख है तो दुख भी है, लाभ है तो हानि भी है। मनुष्य का समूचा जीवन द्वंद्व से भरा हुआ है। ये उस द्वंद्व से मुक्ति का उपाय है द्वंद्व के ऊपर उठना। राग द्वेष रूपी द्वंद्व में रहकर उससे पार होना असंभव ही है। दृष्टा में स्थित होकर ही इनसे पार हुआ जा सकता है। जिस मन बुद्धि के द्वारा हम दूसरों में संबंध स्थापित करते हैं, उसी के द्वारा संबंध विच्छेद भी कर सकते हैं या किया जा सकता है। जिस पर हम श्रद्धा करते हैं, कुछ दिन बाद अश्रद्धा भी हो सकती है उसके प्रति। जिस पर प्रेम करते हैं, फिर उसके प्रति घृणा भी हो सकती है। हमारे द्वारा जो भी निर्मित होगा वह अशाश्वत ही होगा। मन और बुद्धि से जीने वाला व्यक्ति स्वयं के ऊपर प्रेम नहीं कर सकता, तो वह दूसरों के ऊपर क्या खाक करेगा। हम दिन में कई बार स्वयं को ही धोखा देते हैं, तो दूसरों को थोड़े ही छोड़ेंगे। मनुष्य मन बुद्धि में स्थित होकर द्वंद्वों से पार होना असंभव ही है। आत्मा में स्थित होकर ही द्वंद्वों से अतीत हुआ जा सकता है, इसलिए द्वंद्वातीत कहा। अब कहते विमत्सर, विमत्सर ईर्ष्या से रहित होना। अपने से आगे बढ़ने वालों के प्रति जो कुत्सित विचार उठते हैं ना, उसे ही तो मत्सर कहते हैं। ईर्ष्या से ग्रस्त व्यक्ति दूसरों का उत्कर्ष उत्थान नहीं चाहता, वह हमेशा द्वेष भावना से ग्रस्त रहेगा। मत्सर सजाती पक्ष में होता है। विद्वान विद्वान से ईर्ष्या कर सकता है, व्यापारी व्यापारी से करेगा, पुरुष पुरुष से और स्त्री स्त्री से ईर्ष्या से भर जाएगी। जो जहां स्थित है वह वहीं से मत्सर करेगा। जब तक दूसरा है तब तक तो मत्सर होगा ही। आत्मस्वरूप जो हुआ है वह किसी के भी साथ मत्सर नहीं कर सकता। जिसने आत्म साक्षात्कार किया है वह संसार को देखते कैसा है। सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते, ईशावास्य उपनिषद में कहा है। आत्मा एक है, अतः अपने साथ मत्सर नहीं होता। और आत्मवान आत्मस्थित महात्मा को कहीं पहुंचना भी तो नहीं है, वह वहीं पर पहुंच गया जो सबका अंतिम लक्ष्य है। ऐसे तृप्त साधु से मत्सर वैसे ही भाग जाता है जैसे सूर्योदय से अंधकार तिरोहित हो जाता है। इस प्रकार विमत्सर भगवान कहते हैं कि सिद्धौ असिद्धौ समः, तथा जो सिद्धि और असिद्धि में सम है, फल के प्राप्ति में और अप्राप्ति में वही सम रहता है जो तृप्त है। और जिसका जीवन अनाग्रही हो गया है, हृदय में सिर्फ कर्तव्य भावना है, आग्रह नहीं है, अतः मिले तो हर्ष नहीं है और न मिले तो विषाद नहीं है। आकांक्षा ही तो हर्ष और विषाद की जन्मदात्री है भाई। वही नहीं रही तो चित्त समता को प्राप्त होगा ही। अब कहते कृत्वा अपि न निबध्यते, कर्मों को करते हुए भी उसमें नहीं बनता है साधक। उपर्युक्त 4 सूत्र जिसमें घटित हुए हैं ना, वे सब कुछ करते हुए भी वह कर्म उसे नहीं बांधते हैं। जिसके भीतर पकड़ने की भावना है वही बंधन है। इस संसार में ऐसी कोई चीज नहीं है जो हमें बांधेगी। मकान, दुकान, धन, पद आदि हमें कभी नहीं बांधते हैं।
हमारी सूक्ष्म आसक्ति ही उसके साथ बन जाती है। मकान को हमारा कोई पता ही नहीं है, न वह हमारी खबर भी रखता है। हम मरे या जिए उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, हमारे ऊपर अवश्य पड़ता है। रुपया आदमी की ममता पर हंसता होगा। ये धन दौलत है ना, पैसा जो है ना, वह आदमी के ऊपर हंसता होगा। हम कितना ममत्व करते हैं उसके ऊपर। आज जो अपने पास पैसा है वह न जाने कितने सारे लोगों के पास से चलता आ रहा है, और सब ने उसको अपना कहकर बहुत ममत्व किया उस पर, किंतु वह किसी का भी नहीं है। रुपया के पास यदि जबान होती ना, तो वह अपना बड़ा इतिहास लिख डालता। न जाने उसने क्या क्या देखा है, किस किस के पास से गुजरा है वो रुपया, उसके लिए कितनों की जाने गई होगी, वह सब लिख डालता है। लेकिन उसके पास जबान नहीं है। वस्तुओं को हम पकड़ते हैं, इसलिए बंधन का कारण हम स्वयं ही हैं। यह महात्मा कर्म करते हुए भी कुछ नहीं करता, दौड़ता बहुत है लेकिन स्थिर है। इस प्रकार का संत ही समस्त बंधनों से मुक्त हो जाता है। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल।